हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ डिसीज़ होगी, कुछ ड्रग्स के बारे में होगा कि वो कैसे वर्क करती है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो डिसीज़ है और ड्रग्स है उनके लिए ली जाने वाली थेरेपीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है एड्स। एड्स सभी को पता है। HIV एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए क्या होता है। द लेटर स्टेज ऑफ HIV डिसीज इज कॉज्ड अ बैकग्राउंड इन immune system, leaving the patient unable to fight the infection. Okay, जो HIV है सबको पता है कि ये इम्यून सिस्टम की डिसीज़ है। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है हमारा यदि सही ढंग से वर्क नहीं करता, बहुत ही वीक होता है, तो हमको क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां एक साथ लग जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हमारा शरीर अडॉप्ट कर लेता है। तो अब जब वो बहुत सारा इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ गया तो हमको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर वो बढ़ते बढ़ते प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ओके, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। ओके, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, सो ये है HIV। अब इसमें मोस्ट ऑफ दी क्या होगा कि इसका ट्रांसमिशन वगैरह जो है, आपने जब HIV जो इसकी डिसीज़ पढ़ी होगी तब पढ़े होंगे, और कि कैसा होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ओके, तो अब देखिए कि जो HIV एड्स है हम उसमें कौन सी ड्रग चलाते हैं? एंटीवायरल। ओके, जो ART ट्रीटमेंट सुना है आपने, वो चलता है, प्लस एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग क्या होती है? ड्रग दैट आर सब्सटेंस टू एंटीवायरल ड्रग एंड स्पेसिफिकली सप्रेस टू द रिप्रोडक्शन ऑफ रेट्रोवायरस। ओके, जो क्या है इसका काम क्या है? ये एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग है जो क्या करती है, सप्रेस करती है किसके रिप्रोडक्शन को? रेट्रो जो वायरस है उसके प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स। ओके, हम लोग एड्स के बारे में डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है फार्माकोलॉजी का चल रहा है और इससे रिगार्डिंग कितनी कितनी टाइप की ड्रग्स होती हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग्स। तो हो गया। एंटीवायरल ड्रग क्या है? ड्रग कैपेबल टू इंटरफेयरिंग विद द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू कैरी आउट दिस रिप्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली जब हम ड्रग पढ़ रहे थे तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना था, लेकिन किसी कारणवश मैंने वो चालू कर दिया, इस वजह से ये रह गया था। नहीं तो पहले हमको इनको पढ़ना था, तब हमारी ड्रग हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती। ओके, सो एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए। जो एंटीवायरल ड्रग क्या है, ये क्या करती है? वायरस की जो रिप्रोडक्शन को है क्या करेगी? कम करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है CAR-T ड्रग। अब CAR-T ड्रग कौन सी होती है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दैट मस्ट टेकन every day to combinate the progression of HIV disease become aids to prevent HIV infection after exposure। ओके, तो क्या है इसमें? क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग होता है जिसमें क्या होगा, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होगी और उसमें कुछ और ड्रग्स मिक्स की जाएगी जो
किसको कम करेगी? HIV डिसीज़ जो आगे चल के एड्स बनने वाला है उसके प्रिवेंशन को, ठीक है, कम करेगी और इन्फेक्शन के एक्सपोजर को रोकेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? एंट्री इनहिबिटर्स। सो एंट्री इनहिबिटर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम सबने पढ़ा है, इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन सी सेल्स होती है, ये हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हमारा टॉपिक नहीं है, जब हम इस पर स्पेशल क्लास लेंगे सो ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो एंट्री इनहिबिटर्स में क्या आते हैं? Antiretroviral drugs that prevent cellular infection with HIV by blocking that CCR5 receptor on CD4 plus T cells। ओके, अब क्या है एंटी इनहिबिटर्स? क्या है? एंटीरेट्रोवायरल ड्रग जो होती है वो क्या करेगी? सेलुलर इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगी, ठीक है। और HIV जो ब्लॉकिंग है, HIV को ब्लॉक करने का काम करेगी, उसको बढ़ने से रोकेगी। इसमें क्या है, हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये भी काम करता है। CD4 सेल्स प्लस T सेल्स इसमें काम करती है HIV को रोकने के लिए। सो इन्हें क्या बोलेंगे हम? एंट्री इनहिबिटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन से हैं? फ्यूज़न इनहिबिटर्स। अब देखिए एंट्री इनहिबिटर्स का क्या काम का हो रहा है कि इंटर करने के को रोकना। अब क्या है? फ्यूज़न इनहिबिटर्स का काम क्या होगा? एंटीरेट्रोवायरल ड्रग दैट प्रिवेंट सेलुलर इन्फेक्शन ऑफ HIV बाय क्लॉकिंग एबिलिटी ऑफ HIV सरफेस प्रोटीन GP41 टू force with the host cell CD4 receptors। ओके, तो इनका काम क्या है? ब्लॉक करने का। क्या है? ब्लॉक करने का। ओके, किस किस के द्वारा? CD4 सेल के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्या है? HIV क्या है? द स्पेसिफिक वेटोवायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम problems associated with destruction of helper T cells when infection of the result HIV disease or progress to AIDS। ओके, HIV क्या है? एक प्रकार का वेटोवायरस है जो क्या करेगा? इम्यून से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और क्या होगा? ये डिस्ट्रक्शन किसका करने लगेगा? हेल्पर T सेल्स का डिस्ट्रक्शन करने लगेगा या CD4 सेल्स का, जिससे क्या होगा? इन्फेक्शन बढ़ेगा। और इन्फेक्शन बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? HIV डिसीज़। और जब ये प्रोग्रेस करने लगती है तो ये क्या कहलाती है? एड्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है देखिए, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स। तो अब ये क्या होते हैं? एंटीरेट्रोवायरल ड्रग दैट इनहिबिट द HIV enzymes integrates with the virus, uses insert the viral DNA into host cell human DNA। ओके, तो ये क्या होंगे? एंटीरेट्रोवायरल ड्रग होती है दैट क्या करती है? वो क्या करेगी? HIV एंजाइम को इंटीग्रेट करती है। कहाँ घुसने से? जो कहना चाहिए कि हमारे फर्स्ट DNA है उसमें जो फर्स्ट सेल्स है उनमें घुसने से रोकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? नॉन न्यूक्लियोसाइड्स रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर्स। ओके, ये याद रखना है। क्या है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टस इनहिबिटर्स। शॉर्ट फॉर्म हो सकता है इसका, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म। ओके, अब ये क्या चीज़ है? ये है क्या चीज़? चलिए देख लेते हैं। एंटीरेट्रोवायरल ड्रग है ये क्या करेगी? इनका काम क्या है? दैट वर्क बाय बाइंडिंग डायरेक्टली HIV एंजाइम रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेस prevent viral cell DNA replacement, okay, and RNA replacement to protein synthesis। अब क्या करेंगी? ये HIV के साथ में, HIV जो सेल होती है उनके साथ में बाइंडिंग करके क्या करेंगे?
उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, सिंथेसिस के द्वारा, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिजर्वर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। एंटीवायरल ड्रग दैट हैव सिमिलर structure to the force nuclei based on the DNR, making them quantified based. Okay, when the quantified based used by the HIV enzyme reserve transcriptase, viral DNA synthesis and reproduction are suppressed. Okay, इसका क्या काम है, इसका काम क्या है कि डीएनए जो होता है एचआईवी वायरस का, उसको सप्रेस करना और उसके रिप्रोडक्शन को रोकना। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑपोस्ट्रक्टिक इन्फेक्शन। ओके, सॉरी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होगा, पहली बात तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता क्या है, देखिए इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अपॉर्चुनिटी, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसको आप अडॉप्ट करना। ओके, देख रहे हैं कि शरीर कमज़ोर है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या अदर कोई भी इन्फेक्शन, फंगई, कुछ भी हो, देख रहा है कि हमको यहाँ पे ग्रो करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम है, ठीक है, तो तुरंत वो इंटर करके अपना काम करना चालू कर देता है, मल्टीप्लिकेशन चालू कर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब तो क्यों? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको वहाँ पे क्या है, इम्यूनिटी कम मिल गई, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब देख लेते हैं होता क्या है। देखिए, अ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगई दैट टैक अपॉर्चुनिटी टू कॉज इन्फेक्शन इन एन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट। मैंने जो हिंदी में बताया सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस यदि वो देखता है कि बंदे की इम्यूनिटी कम है, हमको यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए अच्छा स्पेस मिल सकता है, कोई भी फाइटर सेल आकर के हमसे नहीं लड़ेगी, वो वहाँ जा कर के इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रोटेस्ट इनहिबिटर्स। ओके, प्रोटेस्ट इनहिबिटर्स क्या है, antiretroviral drug that suppressed that infection of infectious variants by inhibiting the retroviral protease enzyme. Okay, नाउ नेक्स्ट क्या है, रेट्रोवायरस। जब इसे रेट्रोवायरस पढ़ रहे हैं, ये है क्या रेट्रोवायरस, वायरल ऑर्गेनिज्म दैट कैरी स्पेसिफिक एंजाइम, ओके, रिजर्व ट्रांसक्रिप्ट integration to protest, okay, with them the use of RNA ribonuclei acid integrated of DNA deoxo acid dioxide carbonucleic देयर आर जीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, ये एक प्रकार का वायरस है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ये सब मिलके क्या करते हैं कि जीन्स का रिप्रोडक्शन करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरिएंट्स। ओके, सो वेरिएंट्स क्या है, न्यू वायरस practices reproduction in cell infection retrovirus that leaves the cell and infected more human cells. ओके, वेरिएंट्स क्या है, कि यानी कि एक से ज़्यादा सेल बनाते जाना, ठीक है, अपने जैसे ही सेम प्रोडक्शन करना। ओके, दैट इज़ वेरिएंट्स। सो स्टूडेंट, ये आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो हमने पढ़ा HIV वायरस प्लस इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, कौन कौन से वायरस होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे डिवीज़न होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये सारा हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।